आज मैं फिर आई हूँ आपके पास अपनों से अपनी बात करने। जब कोई परमानंद को प्राप्त होता है, जिसको परम ज्ञान मिल जाता है, जो जान जाता है प्रभु को, वो फिर बांटना चाहता है, फैलना चाहता है, अपना जो ज्ञान मिला है वो सबको दे, वो ऐसा उसके अंदर में आता है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत से संत ऋषि मुनि हुए जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जिन्होंने जान लिया, फिर उन्होंने इस घंटे का आविष्कार किया। आप भी जाते होगे मंदिर ना, घंटा बजाते होगे, लेकिन कैसे? आप जब मंदिर जाते हो, घंटा बजाते हो तो घंटे की एक आवाज़ होती है, टन। लेकिन क्या? बिल्कुल बेहोशी में, ध्यान ही नहीं है आपका कि इस घंटे का महत्व क्या है। हमारे यहाँ जो जो ज्ञान को जान गया, ज्ञान को प्राप्त हो गया, वो उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ उपयोगी ऐसी चीज़ें बनाई कि हम सब भी जान जाएं, उस प्रभु को, परमात्मा को पहचान लें। लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा ज्ञान तो लुप्त होता जा रहा है। और हैरानी इस बात की है कि ना तो हम जानना चाहते हैं, ना सोचना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, बस भेड़ चाल चले जा रहे हैं। एक ने घंटा बजाया, दूसरे ने भी घंटा बजा दिया, उसका महत्व ही नहीं जाना। आखिर घंटा है क्या? आज तो सिर्फ शो पीस बन के रह गया हमारे लिए घंटा। सिर्फ टन बजाना है, बच्चे को भी गोद उठा के उसका मनोरंजन करने के लिए हम घंटा बजाते हैं। ऐसा बहुत अफसोस लगता है ये जानकर कि घंटे के बारे में जानकारी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ इस बारे में। हो सके तो आप मेरे साथ चलिए। घंटी जो हमारे मंदिरों में लगी हुई है, उसका इतना महत्व है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे। और आज के बाद जब भी आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो आपका अंदाज़ ही अलग होगा। आप जान ही पाओगे इस विज्ञान को। जब इस विज्ञान को समझ जाओगे तो आपकी अंतरात्मा जाग जाएगी, आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे। लेकिन घंटे का महत्व इस तरह भूल गया है, जैसे आप ऐसा समझो कि कभी हम भूल जाएं ये लाइट का। ऐसा समझ लो आप लाइट को हम भूल ही जाएं कि कभी बल्ब ही जलता था, कभी पंखे होते थे इसके साथ, या कुछ और जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, या ये एसी हो गया, कूलर हो गया, हम भूल जाएं। और कभी इन फ्यूचर हमारे सामने ये सब चीज़ें आएँ, लेकिन हमें तो पता ही ना हो कि बिजली भी कोई चीज़ होती है, तो हम क्या सोचेंगे? सिर्फ शोपीस की तरह इन चीज़ों को सजा के रखेंगे। हमें क्या पता है प्रकाश क्या होता है? कभी इस पंखे ने भी हमें ठंडक दी है, ऐसा हमको मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि हम सब भूल चुके हैं। वही हाल आज हमारा ये है कि हम घंटी के महत्व को भूल चुके हैं कि घंटी का महत्व क्या है। आइए प्रवेश करते हैं मंदिरों में आज एक घंटे की ध्वनि के साथ। ये घंटी की ध्वनि आपने देखा होगा, मंदिरों में बहुत बड़े घंटे भी लगे होते हैं, तो जितनी बड़ी घंटी उतनी बड़ी उसकी गूंज, उतनी बड़ी वाइब्रेशन। जब हम मंदिर में जाते हैं तो आज आप मेरे साथ चलिए पूरे होश के साथ। पहले से ही मन बना लीजिए कि मंदिर जा रहे हैं, घंटे के दर्शन कीजिए। एक सेकंड के लिए पूरे ध्यान को केंद्रित कीजिए उस घंटे पर, उस ध्यान में मग्न हो जाइए। ये घंटा हम पकड़ेंगे, इसको छुएंगे, इसको बजाएंगे कि तो एक ध्वनि निकलेगी इसमें से। ऐसा पूरा ध्यान, पूरे होश में आके आप घंटे को बजाइए। जब वो घंटा बोलेगा टन, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप उसके नीचे आंख बंद करके खड़े हो जाइए। एक गूंज निकलेगी उसमें से। ये जो हमारा, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हमारा मन बहुत जगह भटका हुआ होता है, कभी घर में, बच्चों में, बिजनेस में, कुछ परेशानियों में, पास्ट फ्यूचर में, ऐसे हमारा मन बिखरा होता है। जब हम घंटा बजाते हैं ना, तो वो उसकी ध्वनि हमारा मन, हमारा ध्यान केंद्रित कर लेती है। अब हम पूर्ण तैयार हैं, पूरे होश में हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अब हम पूर्ण सजग हो गए, अब हम पूरे होश में हैं, पूरे तैयार हैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए। आज तक तो हम क्या समझते थे? मंदिर में ये सोच के जाते थे कि घंटा बजा रहे हैं। क्यों? जैसे किसी के घर में जाते हैं, डोरबेल बजाई, ऐसा समझ के, या ऐसा समझ के कि शायद भगवान सोया हुआ है, उसको जगा दें, या फिर अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, अरे भगवान मैं आ गई हूँ, जाग जाओ, मेरी प्रार्थना सुन लो। ऐसे भगवान प्रार्थना कैसे सुनेगा? जब मेरा मन ही बिखरा होगा, मन इधर उधर होगा, भगवान में लग ही नहीं रहा, ध्यान ही केंद्रित नहीं है, तो घंटा भी हम कैसे बजाएंगे? वो कैसे सुनेगा? आज जब मेरे साथ आप प्रवेश करेंगे मंदिर में, मेरा आप सबसे निवेदन है कि सिर्फ एक बार मेरे तरीके से मंदिर में प्रवेश करें और घंटा को बजाएं। इस घंटी की ध्वनि को सुने, इसकी नाद को सुने। कैसा मन आपका केंद्रित होता है, मेडिटेट हो जाता है आपका मन। आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे ध्यान में हो जाओगे जब आप घंटे की ध्वनि को सुनोगे।
ओम करके, जैसे घंटे की ध्वनि में ओम, अभी तक में यही सुनते आए थे, लेकिन इस ओम में भी इसका ध्यान क्यों करना चाहिए, इसके ध्यान से क्या क्या मिलेगा, इसमें भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओम का नाद करने से क्या क्या होगा, ओम की ऊर्जा क्या है, ओम का विज्ञान क्या है, ओम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ओम जपने की चीज़ है कि जानने की चीज़ है, ओम का जाप अपने आप सुनाई देना चाहिए कि ओम का जाप मुख से होना चाहिए। इस बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सिर्फ आज आप मेरा निवेदन स्वीकार करें और मेरे तरीके से एक बार मंदिर में प्रवेश करें, घंटी का नाद करें, उसके ओम में डूब जाएं, उसके नाद में डूब जाएं, उसकी वाइब्रेशन में डूब जाएं, फिर आप पूर्ण तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए, भगवान से बात करने के लिए। अपने आप को ध्यान केंद्रित करके बैठ जाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ अपने नई वीडियो में नई बातों के साथ। ओम के ध्यान कैसे करना चाहिए, ओम का विज्ञान क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।